स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। क्यों बार बार यह चर्चा होती है कि गंभीर को हटाओ, किसी दूसरे को कोच बनाओ? अब इसका खुलासा हो गया है। दरअसल जब गंभीर भारतीय टीम की कोचिंग नहीं करते हैं तो भारतीय टीम कमाल का प्रदर्शन करती है। अब आप कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप तो उनकी ही कोचिंग में जीते, तो भाई गंभीर के शब्दों में ही पूरी टीम मैच जिताती है, कोई एक छक्का वर्ल्ड कप नहीं जिताता, कोई एक प्लेयर नहीं जिताता है। तो अब गंभीर इसका क्रेडिट भले लें कि केकेआर को मैंने ट्रॉफी जिता दी, आकर स्टाफ में शामिल होकर श्रेयस अय्यर का कोई उसमें रोल नहीं था, या फिर कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कहते हैं कि वो मैं ही कोच था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन सच ये है कि वहां पर प्लेयर्स का शानदार प्रदर्शन था। अब ऐसे में तो सूर्य कुमार यादव भी कह सकते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप मैंने अपने दम पर जिताया, लेकिन सच तो यही है ना कि टी20 वर्ल्ड कप आप जीते तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के दम पे, नाम संजू सैमसन। संजू सैमसन की वो 3 पारियां उनके पूरे करियर के पहले और अब जो करियर आएगा सब पर भारी है। वो जो उन्होंने किया है वो अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। तो ऐसे में अब एक आंकड़ा निकलकर सामने आया। यह आंकड़ा ऐसे समय में आया जब जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने सीरीज टी20 मैचों की खेली, जहां पर भारत ने क्लीन स्वीप कर दिया जिम्बाब्वे का। 3 टी20 मैचों की सीरीज में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। यह जीत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप आयरलैंड से हार कर आए थे, आयरलैंड टूटी जैसी टीम। इंग्लैंड के खिलाफ आपको दोनों सीरीज गंवानी पड़ी। ऐसे में जिम्बाब्वे वाली सीरीज पर सबकी नजरें थी कि भैया जीत पाओगे या यहां पर भी नाक कटाओगे। तो हुआ यह कि भारत ने तीनों मैच में जीत दर्ज कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि कोच गौतम गंभीर नहीं थे जिम्बाब्वे वाली सीरीज पर। कोच कौन थे? वेरी वेरी स्पेशल, लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम की कोचिंग कर रहे थे और उनकी कोचिंग में भारत ने अभी तक बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। अगर बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण ने जिस तरीके से अभी तक भारत के लिए निभाई है, अपने दायित्व को निभाया है, वो लाजवाब है। लक्ष्मण मुख्य कोचिंग स्टाफ के आराम देने पर ही टीम इंडिया के साथ बतौर कोच जुड़ते हैं और उनकी इस भूमिका में अभी तक का कमाल का रिकॉर्ड रहा है। लक्ष्मण हेड कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ 8 द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज में हिस्सा रहे हैं, साथ ही 2 मल्टी टीम इवेंट में भी वो हेड कोच रहे। इस तरह कुल 10 असाइनमेंट में से 8 में से टीम इंडिया को जीत मिली है। केवल 2 ही बार भारत को लक्ष्मण के हेड कोच रहते नाकामी मिली। लक्ष्मण 2022 से अलग अलग सीरीज में टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका निभा रहे हैं। पहले जब राहुल द्रविड़ आराम पर होते थे तो उन्हें जिम्मा दिया जाता था, अब जब गौतम गंभीर आराम पर रहते हैं तो फिर वीवीएस लक्ष्मण के पास जिम्मेदारी आती है, जैसे अभी सीरीज में। लक्ष्मण ने 2022 में आयरलैंड के दौरे के जरिए पहली बार टीम इंडिया के साथ कोच की भूमिका में काम किया। इसके बाद जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ सीरीज में वो कोच रहे। एशिया कप के अलावा वो एशियन गेम्स में भी टीम इंडिया के साथ बतौर कोच जुड़े रहे। इसमें भारतीय टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता। कहा जा रहा है कि इस बार जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भी लक्ष्मण ही हेड कोच हो सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। उनके पास फिर से गोल्ड जीतने वाले कोच बनने का मौका है। 2022 एशिया कप में जब लक्ष्मण हेड कोच थे तब भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली, वो सुपर 6 से बाहर हो गई। टी20 फॉर्मेट में टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान से भी हार मिल गई थी। लक्ष्मण के हेड कोच रहते भारत ने कैसे सीरीज जीती है? न्यूजीलैंड को 1-0 से टी20 सीरीज में मात दी, लेकिन वनडे में 1-0 से मात मिली। ये उनके हेड कोच की भूमिका में भारत की इकलौती नाकामी रही। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों सीरीज में वो हार गए थे। इसके बाद आयरलैंड को 2022 में 2-0 से टी20 सीरीज में हराया। जिम्बाब्वे को 2022 में 3-0 से, साउथ अफ्रीका के साथ टी20 में 3-1 से भारत ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को हराया 4-1 से, जिम्बाब्वे के साथ फिर 4-1 से भारत ने जीत दर्ज की और अब 2026 में एक बार फिर से 3-0 से जीत दर्ज की है। तो लक्ष्मण की कोचिंग में आप सिर्फ जिम्बाब्वे और आयरलैंड को ही नहीं हराते हैं, आप हराते हैं साउथ अफ्रीका को, वो भी 3-1 से, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा आंकड़ा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भैया गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय कहिए और लक्ष्मण जैसे सरीखे प्लेयर को लेकर सामने आइए। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम कमाल करती है, तो उनको ही क्यों ना कोच बना दिया जाए। हालांकि जब फुल टाइम के लिए कोच बनेंगे तो कैसा प्रदर्शन करेंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन अभी तक जिस तरीके का कमाल का प्रदर्शन लक्ष्मण की कोचिंग में रहा है भारतीय टीम का, उसको तो सैल्यूट करना पड़ेगा, उससे आप मुंह फेर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मण जब रहते हैं तो बहुत कूल एंड काम अपने पूरे करियर में रहे। वो पहले भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, अब भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो मौजूदा भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ, कोच और सिलेक्टर्स हैं, वो कैसे पॉलिटिक्स करते हैं आप सबको पता है। राजीव शुक्ला को आकर सामने बोलना पड़ रहा है कि भाई कहीं नहीं जा रहे हैं, रोहित शर्मा, देवजीत सैकिया को बोलना पड़ रहा है कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये लोग इतना माहौल बना दे रहे हैं उससे पहले कि लॉर्ड्स वाला आखिरी वनडे रोहित का आखिरी वनडे होगा। अगरकर से खबरें आ रही कि अगरकर ने सीधे इंग्लैंड की फ्लाइट बुक कर ली रोहित शर्मा को बोलने के लिए, भाई अब इसके बाद आपको कंसीडर नहीं करें, 2027 वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे, आपको नहीं खिलाना टीम में मत चुनिए। लेकिन इतना माहौल खराब करने की क्या जरूरत? लक्ष्मण है, बहुत शांत तरीके से काम करते हैं।
तो अब आपको क्या लगता है, क्या लक्ष्मण को ही भारतीय टीम का कोच बना दिया जाना चाहिए या गौतम गंभीर के साथ 2027 का वर्ल्ड कप कंटिन्यू करें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।